हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं बजट की। बजट पे इलेक्शन का रिजल्ट साफ दिख रहा है। नीतीश जी और नायडू का क्या फ़ायदा हुआ, चलो जानते हैं वीडियो में। और ये भी जानते हैं कि किस सेक्टर को क्या मिला, मिडिल क्लास को टैक्स से कुछ राहत मिली या नहीं, कौन सा न्यू रिकॉर्ड बन गया, आम आदमी को कुछ मिला या नहीं। चलो जानते हैं इस वीडियो में। और आपको और हमको क्या मिला, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं बजट के दौरान क्या क्या नया रिकॉर्ड बना। निर्मला सीतारमण जी पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिसने लगातार 7 बार बजट पढ़ा है। इससे पहले मोरारजी देसाई थे जिसने लगातार 6 बार बजट पढ़ा था, लेकिन उन्होंने ओवरऑल बजट 10 बार पढ़ा था। आइए अब चलते हैं बजट पे। बजट का साइज था 48 लाख करोड़। सबको सब कुछ बोरी भर भर के दिया है, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत कुछ लिया है, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% हुआ करता था, उसको बढ़ा के ले गए हैं 20% पे। लॉन्ग टर्म गेन जो हुआ करता था 10%, उसको ले गए 12.5% पे। एसटीटी जो सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जब सबके साथ अच्छा किया तो इसके साथ बुरा क्यों? क्योंकि सब जानते हैं पिछले 4 साल में स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा कमाया है, और सरकार ये कहती है जहाँ सबसे ज़्यादा कमाई होती है वहाँ हम भी पहुँच जाएंगे। जहाँ ज़्यादा कमाई होती है वहाँ हमारा हिस्सा पक्का। और सरकार चाहती है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इन पे टैक्स बढ़ा दो तो शायद ये करना छोड़ देंगे। अब सरकार से पूछो, इतना टैक्स बढ़ाया सिगरेट पे, शराब पे, वो कम हुई क्या? कम तो नहीं हुई, बस सरकार की तिजोरी बढ़ती रही। अब देखते हैं विभिन्न सेक्टर के बजट में क्या क्या चीज़ मिली। सरकार ने बोला 9 सेक्टर पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देंगे, अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास पे ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन पे ध्यान देंगे, मैन्युफैक्चर सर्विसेज पे ध्यान देंगे, एनर्जी पे ध्यान देंगे। और सबका साथ सबका विकास तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। बजट का वो आइटम जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है यूथ और रोज़गार। देखो, विपक्ष का सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, युवा बेरोज़गार घूम रहा है। जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है, तभी सीट कमाई है। तो मोदी सरकार समझ गई करना तो पड़ेगा। 5 स्कीम है युवा के लिए जिसमें 2 लाख करोड़ खर्च होंगे और 4 करोड़ युवा इन स्कीम से प्रभावित होंगे। एक प्रोग्राम है कि 1 करोड़ युवा को देश की टॉप 500 कंपनी में इंटर्नशिप करवाई जाएगी और महीने का 5,000 रुपये दिया जाएगा। युवा तो खुश हुआ। अब आ जाते हैं गरीब पे। तो गरीब के लिए कहा है जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है वो योजना 5 साल और आगे बढ़ा दी गई है। 80 करोड़ लोगों को जो फ्री अन्न देने की योजना है वो जारी रहेगी और 10 लाख करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अलॉट किए गए हैं। अब बात करते हैं किसान की। तो किसान के लिए 1,50,000 करोड़ का फंड अलॉट कर दिया गया है और महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ बजट में अलग से अलॉट किए गए हैं। और जो छोटे व्यापारी थे उनके लिए जो मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख होती थी उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। और ई कॉमर्स में टीडीएस को 1% से घटा के 0.10% कर दिया गया है। अब बात करें डिफेंस सेक्टर की। सबसे ज़्यादा बजट है वो डिफेंस सेक्टर को दिया गया है। 13% पूरे बजट का यानी 6,21,000 करोड़ डिफेंस सेक्टर को अलॉट हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि नायडू का क्या फ़ायदा हुआ, नीतीश को क्या हुआ। बिहार की बात करें तो ओवरऑल 26,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स बिहार को मिले। काफ़ी कुछ है, लेकिन स्पेशल स्टेटस बिहार को मोदी जी ने नहीं दिया है। अब बिहार को इतना कुछ दे दिया तो आंध्र प्रदेश पीछे थोड़ी रहेगा। आंध्रा को 15,000 करोड़ अलॉट हुए हैं नई राजधानी के लिए, और उसके अलावा कई सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आंध्रा जाने वाले हैं। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। इनका क्या हुआ? ज़्यादा इनकम टैक्स तो नहीं लगेगा। देखो भाई, फ़िलहाल इनकम टैक्स की 2 स्कीम चल रही है। एक है ओल्ड रिजिम, दूसरी है न्यू रिजिम। ओल्ड रिजीम जैसी थी वैसी है, लेकिन नई रिजीम को थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया गया है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। पहले 3 से 6 लाख तक था, अब उसकी रेंज 1 लाख बढ़ा दी है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स लगेगा, और 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% टैक्स लगेगा। मान लो आप अंदर 50 लाख कमाते हो तो 15 लाख तो सरकार का है। अब आप बताओ आपकी क्या उम्मीद थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही टॉपिक्स को डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।